हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक दिन करंट अफेयर करेंगे और एक दिन जो छत्तीसगढ़ का मेन स्टैटिक पोर्शन है यानी कि जीएस का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। क्योंकि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की बात कर लें, आप स्टेट पीसीएस की बात कर लें, स्टेट फॉरेस्ट की बात कर लें या फिर पीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है, जो मेजर भाग होता है, वो किसका होता है? छत्तीसगढ़ का होता है। तो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस होते हैं उनका होता है। तो हमको करंट अफेयर के साथ साथ इसको भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने पहले भी बताया था कि हम पहले करंट अफेयर के वीडियोस करेंगे एंड उसके बाद हम जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसके करंट अफेयर्स करेंगे। मैंने इससे पहले आपको 2 वीडियो कराया है। एक जो है वो है रॉक सिस्टम का, ठीक है, यानी कि शैल जो चट्टाने हैं उनका, और एक जो है वो छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय का। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार जाके उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है छत्तीसगढ़ की मृदा, यानी कि जितनी भी छत्तीसगढ़ में मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मृदा पाया जाता है, हम उस बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक के बाहर से आपको क्वेश्चन शायद ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन बैंक को कवर किया है। मार्केट में जितने भी जो इम्पोर्टेंट और फेमस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या पब्लिकेशन है, उनके जो क्वेश्चन बैंक है, उनके सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये किसी प्रकार से हेल्पफुल लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में, हाँ, और एक चीज़ मैं और बताने वाली हूँ। मैंने पहले ये ऐसे ऑप्शन वाला बनाया था, इसके पहले भी वो 2 वीडियो ऑप्शन के ही जैसे बनाए थे मैंने, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों इसमें वो नहीं लगता है कि, ऐसा लगता है कि आप डायरेक्ट याद करो आंसर, क्योंकि ऑप्शन से हम कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम में ऑप्शन ही आते हैं, लेकिन आपका जो मेन आंसर है वो इतना याद होना चाहिए कि बिना ऑप्शन के आपको वो आंसर याद हो, है ना। क्योंकि जैसे ही हम ऑप्शन देखते हैं हमको कन्फ्यूज़न बढ़ने लगता है। तो अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे ऑप्शन वाला ही पैटर्न सही लगता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ऑप्शन के साथ बनाऊंगी। अदरवाइज़ मैंने इस बार फिर से अपना क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही अपना ये वीडियो बनाया है, तो आप लोग इसका फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? लाल काली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी मिट्टी पाई जाती है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, और लाल दोमट मिट्टी, ये 5 मिट्टियाँ जो हैं वो छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, जो कितने प्रतिशत भाग में है? 50 से 55% के पास। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में पढ़ लेंगे। इसका जो विस्तार है वो 50 से 55% में है। और कहाँ कहाँ है ये? महानदी बेसिन में, पूर्वी बघेलखंड के मध्य एवं पूर्व भाग में, ठीक है, और दंडकारण्य के उच्च भाग में। तो आप देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्य 4 भाग में छत्तीसगढ़ बटा हुआ है। ठीक है, पहले इधर उत्तर में कौन सा है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। उसके इधर कौन सा है? उत्तर के पूर्व में, उत्तर पश्चिम में पूर्वी बघेलखंड का पठार। उत्तर पूर्व में जो है हमारा क्या है? पाट प्रदेश है। मध्य में क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान। और दक्षिण में क्या है? दंडकारण्य का। तो उसमें से ये 3 जो क्षेत्र हैं, 3 भाग है, उसमें ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ कहाँ? महानदी बेसिन, पूर्वी बघेलखंड के मध्य एवं पूर्व भाग में, दंडकारण्य लिखा गया, वो दंडकारण्य के उच्च भाग में। ठीक है, और ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका स्थानीय नाम क्या है? मटासी। इसको क्या बोला जाता है? मटासी कहा जाता है। ठीक है, तो कई क्वेश्चन इससे भी बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का नाम मटासी है, तो कौन सी मिट्टी का नाम है? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आ गई हूँ, तो आप बताइएगा, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो फिर चेंज कर देंगे। छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा। तो उसके लिए यहाँ पे ऐसी कौन सी मिट्टी है जो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यह मृदा धान की खेती हेतु उपयुक्त होती है, इसलिए इसे भारत में चावल मृदा के नाम से जाना जाता है। भारत में चावल मृदा किसको बोलते हैं? अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा तो कौन सी है? लाल पीली मिट्टी है। इस मृदा में चूना की पर्याप्त मात्रा होने के कारण इसमें धान की खेती हेतु ये उपयुक्त होता है। ठीक है, तो किस लिए धान की खेती के लिए उपयुक्त है? क्योंकि इसमें चूना की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टी किस तरह के चट्टानों पर विकसित हुई है? तो किस तरह के चट्टानों पे हुई है? ग्रेनाइट और सिस्ट के चट्टानों पे क्या हुआ है? इसके अपरदन से
लाल और पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसके कारण क्या है, ग्रेनाइट और सिस्ट, मैंने आपको पहले भी चट्टान वाले वीडियोस में बताया था चैप्टर में कि इसमें आर्कियन होता है। बेसिकली आर्कियन में कौन से खनिज पाए जाते हैं, ग्रेनाइट, सिस्ट, ये सब पाए जाते हैं। और इसमें खनिज कौन से सबसे अधिक होते हैं, लोहे का सबसे अधिकता पाया जाता है। तो जब ये ग्रेनाइट या सिस्ट के अपरदन से बन रहा है तो इसमें किसकी मात्रा अधिक होगी, लोहे की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ पीएससी प्री जो हुआ था 2020 का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। लाल पीली मिट्टी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड। और जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, कभी पीले रंग को लेके पूछ सकता है, कभी लाल रंग को लेके पूछ सकता है। तो पीला रंग फेरिक और लाल रंग फेरस, तो ऐसा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किस मृदा का स्थानीय नाम क्या है, टिकरा। तो अभी मैंने क्या बताया था, मटासी किसका स्थानीय नाम है, लाल पीली मिट्टी का। वैसे ही टिकरा किसका स्थानीय नाम है, लाल रेतीली मिट्टी का। अब ये कैसे याद रहेगा आपको, तो रेत को जब हम हाथ में लेते हैं तो वो क्या होता है, टिकता है क्या आपके हाथ में, नहीं टिकता, फिसल जाता है, छूट जाता है हाथों से। तो इसलिए जो टिकता नहीं है उसका नाम क्या है, टिकरा। तो ऐसे आपको याद रखना है। और ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, बस्तर के उच्च भूमि की ढालों पर पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो बस्तर के उच्च भूमि की ढालों पर पाई जाती है। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है, लाल रेतीली मिट्टी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो वही जो दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और बालोद का दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। बस्तर के पठार है ना, ये पत्थर लिखा गया इस बार, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये पठार है, ठीक है। तो बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऐसा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मरहान है, फिर टिकरा है, फिर माल, या इसकी जगह कभी कभी बाड़ी भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, एंड देन गभार है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर लिखिए। और आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ना है, कभी वो उत्तर से दक्षिण की जगह दक्षिण से उत्तर भी लिख देगा तो इसको टिक नहीं करना है, फिर वो गभार से आएगा, गभार, माल, टिकरा और मरहान। तो ऐसा याद करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है, तो कहाँ है, ये बहुत इजी है सबसे याद करना, क्योंकि सिर्फ दो ही जगह पाया जाता है, दंतेवाड़ा और सुकमा में। ये एक अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टी है। इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है, इसलिए मुख्यतः यह मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, लाल पीली मिट्टी जो कि सबसे उपयुक्त होती है धान की खेती के लिए, मतलब वो अच्छे कृषि के लिए उपयुक्त है। दूसरा हमने पढ़ा लाल रेतीली मिट्टी, तो जब वो रेत है उसमें तो ऑब्वियस है कि वो खेती के लिए इतनी अच्छी नहीं होगी, इसलिए वो मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ लिया लाल दोमट मिट्टी, ये भी किसके लिए अच्छी है, सिर्फ मोटे अनाजों के लिए। ये भी, इसमें हम धान वगैरह की खेती नहीं कर सकते, कोदो कुटकी ये सब की मुख्यतः इसमें खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्हार, रेगुर, और एक नाम यहाँ पे रह गया है भर्री। इसको भर्री भी बोलते हैं, कन्हार बोलते हैं, रेगुर बोलते हैं और भर्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, मैदान और घाटी क्षेत्र में। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपरदन से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, मतलब जो लावा चट्टान होते हैं ना, उनके अपरदन से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो काली मिट्टी का। इसलिए अब ऑब्वियस है, लावा के निकलने के, लावा के जो ज्वालामुखी का लावा जब बहा है उसके अपरदन से अगर काली मिट्टी बन रही है तो वो कहाँ पे होगी, गहरी होगी, गहरी चिकनी मिट्टी होगी। मिट्टी पर पानी की कमी से क्या होगी, दरारें पड़ जाएंगी, और गीली होने पे क्या होगी, वो फूल जाएगी और मुलायम और चिपचिपी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। और इसी के कारण इसकी क्या होती है, जल धारण क्षमता जो होती है वो मैक्सिमम होती है, सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता किसकी होती है, काली मिट्टी की होती है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे।
छत्तीसगढ़ की कौन सी मिट्टी प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? मैंने अभी बोला कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है। और दूसरे नंबर पे कौन सी मिट्टी आती है? लाल पीली मिट्टी आती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है काली मिट्टी और दूसरे नंबर पे कौन सी है? लाल पीली मिट्टी। तो ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ की किस मिट्टी में चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो किस में होती है? काली मिट्टी में। कितनी होती है? 50 से 55% तक होती है और इसी के कारण इसकी जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। और वही जो मैंने बताया था कि पानी पड़ने पर, गीली होने पर ये क्या होती है? फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। किसके कारण? चीका के कारण। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑलमोस्ट आप सब इससे आपको पता होगा। इसका आंसर फेरिक टाइटेनियम है। ठीक है, फेरिक टाइटेनियम की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? काले रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किस मिट्टी को मुरुम मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लेटेराइट को। और इसके अलावा इसका और क्या नाम है? तो इसको भाटा या मुरुम मिट्टी या मुरुमी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में बागवानी, कृषि एवं चाय की खेती के लिए किस मृदा को उपयुक्त माना जाता है? मतलब बागवानी, कृषि या चाय की खेती के लिए किसको उपयुक्त मानते हैं? तो लेटेराइट मिट्टी को। ठीक है, जिस इसमें क्या होता है? मुख्यतः आलू, टमाटर, चाय और लीची का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस मृदा का निर्माण निक्षालन विधि के द्वारा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पीएससी प्री में आ चुका है। किस मृदा का निर्माण किया जाता है? लेटेराइट मृदा का। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? निक्षालन विधि के द्वारा हुआ है। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सी मृदा का पढ़ लिया है? लाल पीली मिट्टी का पढ़ लिया। किससे हुआ है? ग्रेनाइट जो मृदा है, ग्रेनाइट और सिस्ट, उसके अपर्दन से। काली मिट्टी जो बेसाल्ट युक्त लावा चट्टान है, उसके अपर्दन से। और लेटेराइट मिट्टी वो किससे हुए? निक्षालन से। तो ये तीनों मिट्टियों का आप निर्माण का क्रम याद करिएगा। डोरसा मिट्टी किन दो मृदा का मिश्रण है? बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी। और इसकी जगह कभी वो ट्रिक करता है तो क्या करता है? इसका नाम लिख देगा मटासी और इसका नाम लिख देगा कन्हार। ठीक है, तो ये इन दोनों का मिश्रण है, तो इसको ध्यान रखना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में मृदा का क्रम है, ये भी कैसा क्रम है? टिकरा, उत्तर से दक्षिण की ओर है ना, तो टिकरा, छावर, गाज छावर और बाहरा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, ये क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अपन ने बस्तर वाला क्या पढ़ा था? उसका हमने पढ़ा था मरहान, मरहान। ठीक है, टिकरा, माल या बाड़ी और गाभर। हाँ, गाभर पढ़ा था ना। हाँ, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका था कि दोनों में कॉमन मिट्टी कौन सी है जो दोनों में पाई जा रही है? मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी पाई जा रही है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पाई जा रही है। तो आपको दिख रहा है कौन सी है? टिकरा, क्योंकि टिकरा दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी है और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी है, तो इसे ध्यान रखेंगे। परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कब आया था ये? CMO 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो परिया शब्द का क्या तात्पर्य है? जिस पर खेती न की जा रही हो, यानी कि एक प्रकार की अनउपजाऊ मिट्टी होती है, इसे परती भूमि या बंजर भूमि भी कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में डोरसा मिट्टी कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? तो कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? 30% भाग में। ठीक है, 30% भाग में। जबकि हमने पहले पढ़ा था लाल पीली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? 50 से 55% भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है, डोरसा मिट्टी जो है। और दूसरी कौन सी होगी? तो काली मिट्टी होगी। तो अब इसके बाद हमने सारे ऑलमोस्ट पांचों मिट्टी को कवर कर लिया है। पांचों मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, उनके स्थानीय नाम क्या क्या हैं, उनके निर्माण का क्रम क्या क्या है, उसमें कौन कौन सी फसलें उगती हैं वो भी पढ़ लिया है हमने। ठीक है, तो इससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।